जम्मू में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन इस ठंड में अवतार कृष्ण कोल जी पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनका प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है और कब तक ये प्रोटेस्ट होता रहेगा। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं अवतार कृष्ण कोल 1999 में कश्मीर से विस्थापित होकर यहाँ जम्मू चला आया हूँ और पिछले 6 दिसंबर से मैं रिलीफ कमिश्नर साहब, जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब हैं, इनके दफ्तर में आकर ये बताने पाया हूँ कि 37 साल आपने ये कश्मीरी पंडितों को रोड पे रखा हुआ है। मेरी 50 कनाल ज़मीन है, वो वेरीनाग में जवाहर टनल के नीचे गांव है, वेरीनाग है। वहाँ पर सरकार और गैर कानूनी लोगों ने गवर्नमेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से वो सारा हड़प लिया है। आपने बोला कि आपकी 50 कनाल ज़मीन है, वो किसने हड़पी है? वहाँ के लोकल लोग हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं? उसमें कुछ तो लोकल लोगों ने हड़प कर दी है, जिसमें अखरोट के बाग थे, जिसमें मेरा 3 स्टोरी मकान था, जिसमें मेरे सेब के बाग थे, और जो कश्मीरी में जिसको ये बाड़ी बोलते हैं ना, जिसमें सब्जी वब्जियाँ लगती हैं छोटी वाली क्यारी, वो भी 2-3 कनाल की थी, वो भी ख़त्म कर दी है। उनने कब्ज़ा किया है उस पर। लिया किसने? वो वहाँ के लोकल किसी बंदे ने लिया है, जो जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। तो 2-3 बंदे वो मिलकर 2-3 मकान उस पर बनाए हैं मेरे उन 15 कनालों पर। 15 के 50? 15 वो वाले 15, बाकी 50 का बोल रहा हूँ ना साहब। तो आपके पास आपके 50 कनाल के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ, सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। मेरे ख्याल में ये कोई 200 कनाल का डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मिनिमम 50 कनाल का मैं उस वक्त उसको जो मेरे कब्जे में थी। जैसे कि हमारे पास कुछ ज़मीनें ऐसी थी जिन पे गैर कानूनी कब्जा हुआ था, जिन ज़मीनों पर पहले वहाँ से हमें पैसे आते थे, बाद में उस ज़मीनों का नाम ही मिटा दिया उन्होंने। और आज भी वहाँ से जब मैंने पोर्टल में डाला तो वो ज़मीनें सारी हमारी बाहर आएगी वहाँ से कि भाई ये नंबर आपका है, ये नंबर आपका है, ये नंबर आपका है। शमशान घाट के लिए हमने कोई 10-12 कनाल 15 कनाल ज़मीन रखी थी। शमशान घाट आपका था? वहाँ के पंडितों के लिए मेरे दादा ने रखा था पूरे आपकी ज़मीन पे? हाँ, मेरी ज़मीन पे। तो उस पर इस वक्त PWD, इरिगेशन, वाटर वर्क्स और हैचरी और अम्यूज़मेंट पार्क और 2-3 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बने हैं, जो विदाउट आवर परमिशन एंड विदाउट एनी कंसेंट टू अस। तो आपको ये कब पता लगा कि आपकी ज़मीन पर जो है कि गवर्नमेंट या जो लोकल लोगों ने कब्जा किया है? हमने 2007 से ही पहला कस्टोडियन जो रखा है ना, हमारा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, उसको 2007 में रिप्रेजेंटेशन दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में हमने SP अनंतनाग को बोला कि भाई ऐसे ज़मीन का कब्जा हुआ, उसने भी बोला कि भाई रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी हम हिंदी में नहीं लेते हैं, यहाँ उर्दू चलता है और अंग्रेजी चलता है, जबकि रिप्रेजेंटेशन मेरी इंग्लिश में ही थी। उन्होंने वो टरका के वो वापस कर दिया। उसके बाद में जब मुझे लगा कि कश्मीर में ये हमारी बात कोई सुनता नहीं है, तो मैं सेंटर में चला गया। ठीक। वहाँ मैं होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब के ऑफिसों में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कब की बात है? ये 2015 से शुरू हुआ सेंटर का। पिछले 10 साल से आप अपनी ज़मीन को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? हाँ, अपनी ज़मीन के लिए हर दफ्तर में, हर जगह से इनको चिट्ठियाँ भी आ गई स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर से, कि भाई इसकी एनक्रोचमेंट हटा दो, इसकी ज़मीन पर कब्जा हुआ है। तो ये यहाँ से टसमस नहीं हो रहे हैं। तो अभी रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरना ही क्यों, कहीं और भी लग सकता था? हाँ, रिलीफ कमिश्नर हमारा मेन है। मेन जब हम एक तो जो जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनका सारा काम, दिस इज़ द सोल अथॉरिटी जिसके थ्रू हमारा कोई काम हो जाता है। सब माइग्रेंट्स के लिए, जितने भी माइग्रेंट हैं, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर इज़ द ओनली ऑफिस जहाँ से हमारे, चाहे आपको कोई भी काम करना हो, आफ्टर हिज नॉलेज ही आप कर सकते हैं। तो सरकार ने एक पोर्टल बनाया है कि आपकी ज़मीन इतनी है, आप बटन दबाएंगे, आपको अपने ज़मीन का पूरा खाता पैसा वहाँ से आ जाता है, पता लग जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने इसको छोड़ के मैं और भी इदारों पे गया, इतने देर में प्रधानमंत्री ने बताया कि भाई पोर्टल है, ज़मीन की पोर्टल है, हर ज़मीन का डिटेल है। मैंने जब पोर्टल खोला तो उस पोर्टल में लास्ट में रिमार्क्स आते हैं कि भाई क्या है तुम्हारी ज़मीन का, क्या हाल चाल है, ये लो। उसमें मुझे बोलते हैं कि हमने रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट से ये सारा क्लियर करके आप बांट दिया जिन में बांटा है। तो आप रिलीफ कमिश्नर से मिले, उन्होंने क्या बोला? मैं रिलीफ कमिश्नर से मिला। मैं एक तो उसने मिसबिहेव किया, उसने मुझे धक्के दे कर बोला मैं कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ। ये पिछले 7 साल से 8 साल से मुझे यही बोल रहा है। हर बार मेरे डॉक्यूमेंट्स लेता है, हर बार मुझे नए डॉक्यूमेंट्स इसको देने पड़ते हैं। मेरी रिप्रेजेंटेशन इसके पोर्टल पर भी है। अब ये
पिछले कुछ दिनों से मुझे इसने 2-3 चिट्ठियाँ वहाँ भेजी, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। ये मुझे जवाब देने के मूड में नहीं है। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपको तो 20 दिन से ज़्यादा हो गए प्रोटेस्ट मैं करते? 6 दिसंबर से यहाँ बैठा हूँ। मैं तो 20 दिसंबर बहुत जितना टाइम निकालना होगा निकाल लेंगे अपने हक के लिए। लग रहा है कि कुछ असर होगा इस चीज़ इस प्रोटेस्ट का? असर होगा तो कुंभकर्ण को जगाना ही पड़ेगा। कुंभकर्ण को जगाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा प्रोटेस्ट आपने पहली बार किया? अरे आप देखिए ना, हमारी मिनिस्टर विडम्बना क्या, इससे पहले भी प्रोटेस्ट किया है मैंने। मैं महात्मा गांधी की समाधि पे गया हूँ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मुझे परमिशन दे दिया, स्पॉट दिया। मैं जब पार्लियामेंट में पहुंचा तो होम मिनिस्टर ने मुझे चिट्ठी लिख कर दे दी, जाओ भाई आप स्टेट में, हम आपको मसला हल कर रहे हैं। इधर यही हाल है। फिर उनने सब डिपार्टमेंट्स की चिट्ठियां हैं, वो उधर देख लीजिए आप कौन से गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहाँ चिट्ठियां नहीं आया, इसको भाई देखो, इसको भाई देखो, वो टास्क से मास नहीं हो रहे हैं। फाइनली आप जम्मू कश्मीर के सीएम, रिलीफ कमिश्नर और प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहोगे इस वीडियो के माध्यम से? इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रधान जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 लाख तो गवर्नमेंट बोलती है कि कश्मीरी पंडित हैं, मैं तो 4 ही लाख रख रहा हूँ। पुंछ राजौरी और ये इतने लोगों का कातिल है जो आज हुकूमत कर रहा है। इसी के दौर में तो हम निकले हैं। यही तो वो जोड़ी है। किसके दौर में? किसके दौर में? फारूक के दौर में, जो इस वक्त प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो इस वक्त मैंडेट ले लिया है वहाँ से। विडम्बना देखिए इस देश की क्या है कि जिनके हाथ में आप बिल्ली के हाथ में फिर पनीर दे रहे हैं। आज फिर ये सरकार हमें वही कर रही है। जिन लोगों ने, उनके मुंह से एक बार ये नहीं निकलता है कि ये कश्मीर पंडित इतने लोग हैं। वो सिर्फ एक शाल वाले को तो बाहर किसी ने छेड़ा, एक शाल वाले को किसी हिंदुस्तान में किसी ने छेड़ा। इन्होंने तो 4 लाख लोगों को तो जिंदा ही मार दिया है, अपने घर से बेघर। रात को सोए तो सवेरे इसने जहन्नम में पहुंचा दिया हमको। और आज तक इसके मुंह से चू नहीं निकलता है कश्मीरी पंडितों के लिए, जो उनकी हालत की है। भगवान का बड़ा रूप है। तो सेंटर में तो अभी बीजेपी है 11 साल से। हाँ, मोदी जी हैं। हाँ, वो भी नहीं कुछ कर पाए। मोदी जी इसलिए कुछ नहीं कर पाए, एक तो 370 था वहाँ पर, ये अब रिमूव हो गया। 5 साल उसको भी हो गए। अब सुनिए ना हमारी रिक्वेस्ट, सुनिए ना हमारी बात। अब जिनको आपने मारा, मुर्दों को जो सोया है उसको आप जगा सकते हैं, लेकिन जिनको आपने जहर दे दिया, जो बंदा इंटेलेक्चुअल्स थे उनको आपने पिंजरों में बंद कर दिया। उनकी जो जनरेशन बोलने वाली थी उनको पहले ही कत्ल कर दिया। और मोदी जी की ये प्रॉब्लम विडम्बना ये है कि पूरा देश संभालना है। ये ऐसे लोग तो हर स्टेट में है। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वही यही तो हो रहा है। ये अखिलेश भाई साहब क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों की दुकानें पिछले 14 साल से बंद हैं, वो तो देश को इसी से काटते हैं। जो कातिल है वही हमारा दाता है इस वक्त। ये तो उसी का चौकरा है जिसने 5 लाख कश्मीरी पंडितों को रोड पे छोड़ दिया। तो मेरी बात कौन सुनेगा भाई साहब? 6 तारीख से यहाँ सिर्फ एक जवाब के लिए तरस रहा हूँ। तो अभी आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ असर होगा? क्या असर होगा? अभी आप कब तक बैठोगे यहाँ पे? मैंने तो आया हूँ कमिटेड, भाई अंतिम यात्रा यहीं से हो जाएगी। तो आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ मिल रहा है, इसमें हेल्प मिल रही है? मुझे साथ है कि मुझे यहाँ बैठने दे रहे हैं, ये तो साथ है। नहीं तो उसने तो अंदर से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूँ सत्य ही बोल रहा हूँ, कोई गलत बात तो नहीं। अपने देश के विरुद्ध तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ विडम्बना क्या है इस देश की कि अंग्रेज़ों से हमने लड़के लिए। आज इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो इस देश को गलत तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। वही 47 के बाद आज भी बोल देते हैं। वो मैंने आपको बोला ना कि एक शाल वाले पर इतना दर्द हो रहा है, उसको बोलो तेरे बाप ने करोड़ों लाखों हिंदुओं को ख़त्म किया है 47 से आज तक। वो उसके मुंह से चीज़ नहीं निकलता है। आप कोई मीडिया वाला ये गियर नहीं करता है उसको ये बोलने के लिए कि उमर साहब आप बताओ कि जो लोग आपने बेघर कर दिए उनको कब वापस लाओगे? उनकी सुध कभी तूने ली? 1 साल की सरकार हो रही है इस देश में, उसने आज तक कश्मीरी पंडित की बात नहीं उठा रहा है। वो आज भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, बोलता है 370 हटने से कश्मीरी पंडित कश्मीर गया, कश्मीरी पंडित को नौकरी मिली। और जिस ये तो बादशाह है ना इस वक्त, ये तो हमारे स्टेट का तो ये हेड है इस वक्त। बिल्कुल। जिसको ऐसी सोच हो, जिसे कभी मुसलमान, सरदार, हिंदू, क्रिश्चियन को तो ये मानते नहीं थे ना कुछ। आज भी इनकी राग वही है। भारत को वही इसी तरह से बदनाम करते हैं। एक शाल वाले को बाहर किसी ने छेड़ा, इसको कल से वो पागल हो गए हैं। वो शाल वाले को हिंदुस्तान में छेड़ा, शाल वाले के अंदर वो 4 लाख लोग तूने बंद कमरों में जिंदा जान आदमियों को तूने कत्ल कर दिया। जिस मुसलमान के साथ मैंने पूरी ज़िंदगी निकाली उसको मेरा दुश्मन बनाया।
वो सोचता है कि ये कब साला मरेगा तो मैं इसको मारूंगा, और मैं सोचता हूँ कि उनको कब मौत आएगी। अंत में ऐसा क्या कहोगे कि वो एक्शन आपकी जो स्टोरी है उसको ध्यान दें और आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें? मैं आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।